हेलो स्टूडेंट्स, आज LTI सिस्टम में हम क्लासिफिकेशन ऑफ LTI सिस्टम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम आज स्टडी करेंगे कॉजल एंड नॉन कॉजल LTI सिस्टम के बारे में। तो बेसिकली कॉजल एंड नॉन कॉजल सिस्टम के बारे में हमने जब नॉर्मल सिस्टम भी स्टडी किया था तब भी हमने स्टडी किया था। आज हम स्पेशली पढ़ने वाले हैं LTI सिस्टम के लिए। तो बेसिकली जो हम लोगों ने सिस्टम में स्टडी किया था कॉजल एंड नॉन कॉजल सिस्टम, उसकी भी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए और उससे आप आसानी से समझ पाओगे LTI सिस्टम के बारे में। अगर आपका LTI सिस्टम कॉजल है तो HT आपका 0 होना चाहिए फॉर t लेस देन 0। अगर आप डिस्क्रीट टाइम की बात करते हैं तो HN 0 होना चाहिए फॉर n लेस देन 0। ठीक है, कंटिन्यूअस टाइम के लिए HT, इंपल्स रिस्पॉन्स ऑफ द कंटिन्यूअस टाइम सिस्टम, और डिस्क्रीट टाइम के लिए HN। अगर लेस देन 0 है, for t less than 0 या n less than 0, then system is called causal system। ठीक है, मतलब LTI सिस्टम के रेस्पेक्ट में जब भी आप बात करोगे ना, आप HT या HN का यूज करके डिस्कशन करोगे। तो यहां पर एक छोटा सा एनालिसिस मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, आप ध्यान से समझिएगा। लेट सपोज एक मैं आपको कंटिन्यूअस टाइम सिस्टम का एग्जांपल देता हूं, LTI सिस्टम का। कंटिन्यूअस टाइम सिस्टम के लिए हम आउटपुट कैसे अचीव करते हैं? x टाउ h ऑफ t माइनस टाउ d टाउ। क्लियर है? या आप एक और फॉर्मूला लिख सकते थे, yt इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी x ऑफ t माइनस टाउ h टाउ d टाउ। तो एक छोटा सा एनालिसिस है इस प्रॉपर्टी के ऊपर, इस डेफिनेशन के ऊपर। तो आप देखिए, ये दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज करिए, दोनों ही सही है, आपको पता है दोनों से ये सेम आंसर आने वाला है। तो अगर मैं यहां पर केस 1 लेकर चलूं, लेट सपोज सिस्टम इज कॉजल, ये मेरा यहां पर केस नंबर 1 है दोनों फॉर्मुलेस के लिए, ये ध्यान रखिएगा। तो अगर आपका सिस्टम कॉजल है तो आपको पता है कॉजल की डेफिनेशन हमने क्या लिखी है, देख सकते हैं। ये मैंने कंटिन्यूअस टाइम सिस्टम का एग्जांपल लिया हुआ है, तो आप ये वाली डेफिनेशन यूज करेंगे। कॉजल सिस्टम की डेफिनेशन मैंने लिखी है कि HT इज इक्वल टू 0 होना चाहिए फॉर t लेस देन 0। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए, यहां पर हमने HT यूज नहीं किया है, हमने HT माइनस टाउ यूज किया है। तो इसका मतलब अगर HT 0 है फॉर t लेस देन 0, तो h ऑफ t माइनस टाउ 0 होना चाहिए फॉर t माइनस टाउ लेस देन 0। ठीक है ना, t की जगह t माइनस टाउ था। लेकिन यहां पर देखिए, जो इंटीग्रेशन हम परफॉर्म कर रहे हैं वो टाउ के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो लिमिट भी आप टाउ की निकालेंगे। तो आप क्या लिखेंगे? HT माइनस टाउ 0 होना चाहिए फॉर, आप देखिए, टाउ ग्रेटर देन टी। टाउ जब आपका राइट साइड चला जाएगा तो टाउ ग्रेटर देन टी आपकी लिमिट आ जाएगी। क्लियर हो गया? तो ये आपने यहां पर लिख लिया। अब सेम यहां पर देखिए, अगेन कॉजल की डेफिनेशन हम अभी केस 1 में, ध्यान रखिएगा। कॉजल की डेफिनेशन क्या है? HT 0 फॉर t लेस देन 0। हम यहां पर क्या यूज कर रहे हैं? h टाउ, तो बस t की जगह टाउ पुट कर देंगे, तो h टाउ 0 फॉर टाउ लेस देन 0। तो ये आपका केस 1 का एनालिसिस निकल कर आया है। तो केस 1 में आप क्या देख पा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। केस 1 में आप ये देख पा रहे हैं कि अगर आपको क्वेश्चन में मेंशन है कि सिस्टम कॉजल है, तो लिमिट आप मॉडिफाई कर सकते हैं इंटीग्रेशन की। कैसे आप लिमिट मॉडिफाई करेंगे? देखिए, अगर आप ये फॉर्मूला यूज करते हैं तो आपको पता है कि अगर सिस्टम कॉजल है तो टाउ ग्रेटर देन टी जाने पर आपका आंसर 0 हो जाएगा। आप देख सकते हैं, तो टाउ की मैक्सिमम वैल्यू कहां तक हो सकती है? टी तक हो सकती है। टी के ऊपर जाने की आपको जरूरत नहीं है, टी की वैल्यू फिर कुछ भी हो। क्लियर है पॉइंट? तो यहां पर आपका जो YT का आंसर निकल कर आएगा वो आ जाएगा माइनस इंफिनिटी से t x टाउ h ऑफ t माइनस टाउ d टाउ। और सेम इसी पोजीशन पर यहां पर YT का आंसर क्या आएगा? देखिए, टाउ लेस देन 0 जाने पर h टाउ 0 हो जाता है। इसका मतलब आप लेस देन 0 नहीं जा सकते, टाउ की लिमिट लेस देन 0 जाना अलाउड नहीं है। अदरवाइज h टाउ 0 होगा और h टाउ 0 होगा तो पूरा YT 0 हो जाएगा। तो निकालने का फायदा क्या? तो आप देखिए, आप क्या लिखेंगे? 0 टू इंफिनिटी x ऑफ t माइनस टाउ h टाउ d टाउ। यहां तक अच्छे से क्लियर हो गया? तो वो फॉर्मूले पे डिपेंड करेगा कि आप कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। अब आप एक और पॉइंट समझिएगा, केस नंबर 2। केस नंबर 2 में मैं आप क्या कंसीडर कर रहा हूं कि सिग्नल एंड सिस्टम बोथ आर कॉजल, मतलब सिग्नल भी कॉजल है और सिस्टम भी कॉजल है।
अगर आपको याद हो तो हमने कॉजल और नॉन कॉजल ये चीजें हमने बहुत बार पढ़ी हैं। एक तो अभी हम एलटीआई सिस्टम में पढ़ रहे हैं, एक तो हमने नॉर्मल सिस्टम में स्टडी किया था, और हमने कॉजल एंड नॉन कॉजल और एंटी कॉजल सिग्नल भी स्टडी किए थे जब मैंने आपको सिग्नल का क्लासिफिकेशन सिखाया था। तो वो पॉइंट भी आप रिवाइज कर सकते हैं। तो सिग्नल में डेफिनेशन क्या थी कॉजल की, तो देख लेते हैं एक बार। सिग्नल एंड सिस्टम बोथ आर कॉजल। तो आप समझिए यहां पर इस फॉर्मूले में सिग्नल कौन है, एक्स आपका इनपुट सिग्नल होता है, एच क्या होता है, एच आपका सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। सेम देखिए इस फॉर्मूले में एक्स आपका क्या है, यहां पर एक्स आपका रिप्रेजेंट करता है सिग्नल को, और एच क्या रिप्रेजेंट करता है आपका, एच रिप्रेजेंट करता है यहां पर सिस्टम को। पॉइंट क्लियर हो गया। तो यहां पर अब समझिएगा पॉइंट कि अगर सिग्नल एंड सिस्टम बोथ आर कॉजल है तो सिस्टम तो कॉजल है ही, वो कंडीशन तो होगी, लेकिन साथ साथ में सिग्नल भी कॉजल है। तो xt, जब भी आपका xt कॉजल होता है तो डेफिनेशन क्या होती है कॉजल सिग्नल की, xt शुड बी 0 फॉर t लेस देन 0। क्लियर हो गया अच्छे से, यही डेफिनेशन होती है हमारी। तो यहां पर आप देखिए, यहां पर आप यूज कर रहे हैं x टाउ, तो आप क्या लिखेंगे, x टाउ इज इक्वल टू 0 फॉर टाउ लेस देन 0। क्लियर अच्छे से। और यहां पर क्या यूज कर रहे हैं, x ऑफ t माइनस टाउ, तो आप क्या लिखेंगे, x ऑफ t माइनस टाउ इज इक्वल टू 0 फॉर t माइनस टाउ लेस देन 0। t की जगह t माइनस टाउ पुट कर दो, तो यहां पर क्या आ जाएगा, 0 फॉर टाउ ग्रेटर देन t, क्योंकि आप जानते हैं आप इंटीग्रेशन टाउ के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो लिमिट भी किसकी चाहिए होगी, टाउ की चाहिए होगी। तो आप देखिए जब आपका सिग्नल एंड सिस्टम बोथ आर कॉजल है, ठीक है, तो केस वन तो ऑटोमेटिक आ ही रहा है क्योंकि सिस्टम कॉजल है ही, साथ में सिग्नल भी कॉजल है। तो आप देखिए टाउ ग्रेटर देन टी जाना अलाउड नहीं है सिस्टम कॉजल के अकॉर्डिंग, और सिग्नल भी कॉजल है तो टाउ लेस देन 0 जाना भी अलाउड नहीं है। मतलब टाउ लेस देन 0 जाओगे तो x टाउ 0 हो जाएगा पूरा 0, टाउ ग्रेटर देन t जाओगे तो h ऑफ t माइनस टाउ 0 हो जाएगा पूरा 0। तो ना तो टाउ ग्रेटर देन t जा सकते हो, ना ही टाउ लेस देन 0 जा सकते हो। तो लिमिट क्या होगी आपकी, खुद सोचो, 0 से नीचे भी नहीं जा सकते, t से ऊपर भी नहीं जा सकते, तो लिमिट कहां से कहां होगी, 0 से t। तो ये जो हमारा पहला फॉर्मूला निकल कर आएगा, फर्स्ट फॉर्मूला, उसकी लिमिट हो जाएगी 0 से t x टाउ h ऑफ t माइनस टाउ d टाउ। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला। अब आप इसको देख लो, इसमें भी अगर आप देखते हो तो टाउ लेस देन 0 जाने पे h टाउ 0 हो रहा है तो पूरा 0, टाउ ग्रेटर देन t जाने पर x ऑफ t माइनस टाउ 0 हो रहा है तो अगेन पूरा 0। दैट मींस यहां पर भी लिमिट क्या बनकर आएगी आपकी, 0 से लेकर t तक जो यहां पर आई थी, तो 0 से t x ऑफ t माइनस टाउ h टाउ d टाउ। क्लियर है। तो देखो ओरिजिनल फॉर्मूला हमेशा याद रखो, लेकिन साथ साथ में अगर कुछ प्रॉपर्टीज लगाकर फॉर्मूला थोड़ा सिंप्लीफाई हो सकता है तो उन चीजों को भी माइंड में रखो। तो अगर आपको एग्जाम में सिग्नल कॉजल दिया हो या सिस्टम कॉजल दिया हो तो आपकी इंटीग्रेशन की लिमिट किस तरीके से चेंज होती है, ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ कॉजल या नॉन कॉजल सिस्टम की बात करूं तो सिर्फ इतनी सी डेफिनेशन है आपकी जो आप याद रख सकते हो, लेकिन मेन होता है एनालिसिस। अगर आपको ये एनालिसिस अच्छे से क्लियर हो गया है तो आप एक काम करोगे अभी कि इस लेक्चर के बाद आप सेम एनालिसिस परफॉर्म करोगे डिस्क्रीट टाइम सिस्टम के लिए। मतलब डिस्क्रीट टाइम सिस्टम का फॉर्मूला क्या है, yn इज इक्वल टू समेशन ऑफ xk h ऑफ n माइनस k, या जो उसका सेकंड फॉर्मूला होता है। दोनों फॉर्मूले के लिए सेम चीज परफॉर्म करो, देखो लिमिट क्या होती है और आंसर बताओ कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।